हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। और ये है हमारा ओजस कटारिया। से हेलो, से हेलो, हेलो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा प्यारा सा छोटा सा लिटिल ओजस होने वाला है 6 मंथ का। हाँ जी, ये कंप्लीट करने वाला है। ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट अ 6 मंथ ऑन दिस कमिंग 21st ऑफ सितंबर। तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं ओजस का अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है बच्चे को जब फर्स्ट सॉलिड फूड टेस्ट कराया जाता है उसको। हमने जैज़लिन का भी किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो शायद मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। बट मैं उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। इसके मामू आए थे उसको खिलाने के लिए, चखाने के लिए। तो ये एक ऐसा सेरेमनी होती है जहाँ पे बच्चा 6 मंथ का हो जाता है जब, तो उसको सॉलिड फूड देने की जो रस्म होती है वो तब से स्टार्ट होती है। तो वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसकी मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप जानते हो अन्नप्राशन की जो सेरेमनी होती है वो साउथ साइड में बहुत ह्यूज लेवल पे सेलिब्रेट की जाती है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है ये बेसिकली। और तो मुझे और हमारे साइड पे इसको नहीं इतना सेलिब्रेट किया जाता है। बस ये होता है कि मामा आते हैं, खिला देते हैं कुछ भी मीठा, और वो उससे स्टार्ट हो जाता है। जैज़लिन का भी कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो बट मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे ओजस का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। नो, लेट मी टॉक फर्स्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं ओजस का जो अन्नप्राशन है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। डेकोरेशंस के साथ साथ खाने का भी ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। गिफ्ट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, क्या गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। और मुझे बड़े, जैसे कि आप जानते हैं मुझे कि आई लव टू सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स। तो मुझे था कि मैं इस मोमेंट को भी सेलिब्रेट करूँगी अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं, तो गेस्ट में तो अभी तो सिर्फ मामा है, इसके फैमिली है उनकी, मेरी मम्मा है होंगी, दीदी होंगी। इनफैक्ट हम लोगों ने प्लान किया था कि सिस्टर इन लॉज को इनवाइट करते हैं, लेकिन जो इसका फंक्शन है, जिसका डेट है 21st, वो थर्सडे को पड़ रहा है, वीकडेज में पड़ रहा है, वीकेंड पे नहीं पड़ रहा है। तो उनका आना पॉसिबल नहीं होगा। उनके साथ हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो हमें ये था कि, और दिन बहुत अच्छा है क्योंकि गणपति जी विराजमान हुए हैं। तो और जो हमारा ये गन्नू है छोटा सा, इसको हम मोदक का भोग लगाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 21st को ही रखते हैं। तो चलिए मार्केट चलते हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि फिर ऐसे ही एक दिन करके डिले होता जाता है और फिर चीज़ नहीं आ पाती है। तो मुझे ये था चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना है। तो मैं बारिश में निकल गई हूँ। हालांकि मैं गाड़ी लेके नहीं गई, रिक्शा से गई, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है बारिश में इस तरीके से निकलना। तो मैं यहाँ पर हमारे पास में ही रोहिणी में एक मार्केट है, नाहरपुर मार्केट है। तो जहाँ पे है 1-2 शॉप्स जहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड सामान मिल जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो पूजा के लिए सामान होता है वो भी वहाँ पर मिल जाता है। तो मैं वहाँ पर आई हूँ सब चीज़ें लेने के लिए, जिसको मैंने कपड़े पहनाने, जो मैंने अपना सोचा है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने चीज़ें ले ली हैं। अभी भी बारिश रुकी नहीं है, बारिश कंटिन्यूसली, इनफैक्ट सुबह से बारिश हो रही है और ऐसे ही बारिश हुई जा रही है, थोड़ी थोड़ी, बट रुक नहीं रही है बारिश। तो हालांकि मेरा काम हो गया है, मैंने सामान जो है वो ले लिया है, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मिल गई हैं। और जो फ्लावर्स वगैरह वो तो मैं एक दिन पहले ही सब कुछ अरेंज करूँगी। फ्लावर्स हुए या केक का ऑर्डर देना है, तो अब मैंने सामान ख़रीद के मैं रिक्शा से ही अब अपने घर जा रही हूँ वापस। तो क्योंकि ओजस मेरे पास 1 घंटा होता है, जैज़लिन को ट्यूशन छोड़ के जो 1 घंटा वो ट्यूशन लेती है, वो जो 1 घंटा होता है उसको फिर मुझे यूटिलाइज़ करना होता है। 1 घंटे से फिर मैं लेट नहीं हो सकती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और फिर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो देखिए, ये मैंने सामान लिया है। ये है ओजस की ड्रेस। ये मैं ओजस को धोती पहनाऊंगी वाइट कलर की, जब उसका अन्नप्राशन की सेरेमनी हम सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही उसको ऊपर वाइट बनियान पहनाऊंगी। हालांकि मैंने सोचा है कि कोई शर्ट पहनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसको एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लुक देना। तो ये मोली है जो काम आने वाली है।
तो ये मैंने वहीं से ही लिए। और कुछ ऐसे डेकोरेशन का सामान है जो मैंने लिया है। ये डेकोरेशन का सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये यहाँ पर नहीं मिला था, तो मुझे परफेक्ट सामान मिल गया। तो आप जैसे कि देख ही रहे हो, फर्स्ट टेस्ट ऑफ सॉलिड फूड, और इस तरीके के कोटेशंस वाले सारे टैग्स मुझे मिल गए हैं जो बच्चे के उसमें यूज़ होंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, बहुत अच्छे से हैं। मैं आपको और दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक है माई फर्स्ट बाउल ऑफ राइस, और माई बेबी फर्स्ट अन्नप्राशन सेरेमनी, और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। हम इनको यूज़ करेंगे जब वो जिसका डेकोरेशन करेंगे और जब उसको खिलाएंगे, तो ये तब चीज़ें यूज़ होंगी। एक बैनर भी है, बहुत सुंदर सा बैनर है, उसको भी लगाऊंगी मैं। तो ये तो सब मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब मैं इसकी पूरी प्रॉपर डेकोरेशन करूँगी, कि डेकोरेशन करने के बाद ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये बैनर है, ये पूरा बैनर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा बहुत फ्लावर से, थोड़ा बैलून से डेकोरेशन करूँगी। साथ ही साथ ये जैसे ब्रदर जब बेबी को गोदी में लेके बिठाएगा तो उसको एक टॉवल दूँगी। तो ये जो टॉवल मैं उसको दूँगी तो ये वो उसके साथ ही जाएगा। भाई को जो मैं गिफ्ट करूँगी, तो भाई के जैसे बच्चे बताए मैंने, उनके लिए ड्रेसेस या टॉयज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, वो सब चीज़ें मैं अभी बेटी के लिए सामान ले लिया है। अभी जो बेटा है उसके लिए लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से तैयारी में लगी हुई हूँ अपने बेटे के अन्नप्राशन के, जो उसका सेरेमनी होने वाली है, और 21 सितंबर को है। आप लोगों को याद है ना? तो 21 सितंबर को है, और अभी तक मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे भाई के, वो जिसके मामा के, तो उनके लिए ले लिए हैं। भाई को मैं कैश दे दूंगी, सो दैट कि वो अपने अब मन से जो भी उसको लेना है वो ले लेगा। और भाभी है, उसके लिए भी मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊँगी। एक्चुअली मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट्स देने में। घर में कोई आ रहा है, उसको किस तरीके से पैम्पर करना है, किस तरीके से उसको एक गुड फील कराना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब सामने वाला एक अच्छा फील करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मन से, अपनी खुशी से, अपने मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। इसलिए मैं ये, जैसे बच्चों को गिफ्ट देना है, भाई को गिफ्ट देना है, भाई मेरे से छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा भाई मुझसे बड़ा भी होता ना, तो भी मैं उसको ज़रूर गिफ्ट्स देती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स देना। और जब मैं गिफ्ट्स देती हूँ ना, बहुत प्यार से, बहुत मन से, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के मैंने दे देना है, या एक फॉर्मेलिटी है जो मैंने पूरी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, और मेरा छोटा भाई है तो वो भी मेरे बच्चे के समान ही है मेरे। तो भाभी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आई ऑलवेज फील सो गुड। तो इसीलिए अभी बस थोड़ी बहुत तैयारी जो रह गई है उसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि वो जस्ट छोटा है, उसको भी देखना पड़ता है, फिर मार्केट जाना है, चीज़ें अरेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बस उन सब चीज़ों में मैं लगी हुई हूँ। और अभी इस व्लॉग में इतना ही दिखा रही हूँ मैं आपको, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लोगों को अगर मैं दिखा पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल। प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, और अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और अन्नप्राशन की तैयारी में मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। प्लीज़ अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ ज़रूर मुझे दीजिएगा, जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहेंगे मेरे लिए। तो अभी के लिए इतना ही। Thank you so much for watching my video, and take very 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 good care of yourself.